नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ ईशा सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दहेज के लिए बहू से मारपीट, सिर में गंभीर चोट, पुलिस ने मामला दर्ज। बांसवाड़ा में पैंथर का आतंक, कॉलोनियों में दहशत का माहौल। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह से गूंजी कुशलगढ़ में श्रीमद् भागवत कथा। प्रतापगढ़ में पत्रकार दंपति से मारपीट, 2 आरोपी हिरासत। कसारवाड़ी में 7 किलो चांदी और 50,000 नगद लूट ले गए। 2 दिन बाद भी पुलिस को नहीं लगा लुटेरों का सुराग। स्कूल परिसर में लटका मिला युवक का शव। बांसवाड़ा जिले के मोटागांव क्षेत्र का है मामला। कुशलगढ़ में भागवत कथा का धूमधाम से समापन, महाआरती उतारकर प्रसाद वितरण किया गया। सुहागपुरा के कई स्कूलों में सीडीओ ने किया निरीक्षण, विद्यार्थियों के पढ़ने की क्षमता की जांच की। लोहारिया में मंदिरों में चोरी की वारदात, अज्ञात चोर ले गए 60,000 रुपए की सामग्री। नेमा समाज ने किया इंजीनियरों का सम्मान। सेवानिवृत्त शिक्षक व मेधावी विद्यार्थी भी हुए सम्मानित। भाजपा जिला कार्यालय में नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारों पर प्रेस वार्ता, व्यापारी और आमजन को होने वाले फायदे गिनाए। निर्माणाधीन मकान में काम करने के दौरान मजदूर की गिरने से मौत। बांसवाड़ा शहर के हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में हुआ हादसा। डूंगरपुर प्रशासन की टीम ने सेंट पॉल स्कूल हॉस्टल में छापा मारा। निरीक्षण में मिली भारी कमियां, 2 छात्राओं समेत 8 बच्चे मिले बीमार। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। दहेज प्रथा के खिलाफ सख्त कानूनों के बावजूद बांसवाड़ा जिले में अभी भी कई महिलाएं इस कुप्रथा का शिकार हो रही है। ऐसा ही एक मामला टामटिया आड़ा गांव से सामने आया है, जहां एक बहू को दहेज और डायन बताकर उसके ससुराल वालों ने बेरहमी से पीटा, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आई। पीड़िता संध्या को महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों ने बताया कि उसके जेठ, जेठानी और सास ने उससे दहेज लाने की मांग करते हुए मारपीट की। इस दौरान उसे डायन भी बताया गया। मारपीट के बाद संध्या के सिर में तेज दर्द हुआ और हालात बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर मानते हुए सीटी स्कैन कराने की सलाह दी। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और उसे वार्ड में भर्ती किया गया है। पीड़िता के परिजनों ने इस मामले में महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। संध्या कटारा, वाइफ ऑफ कल्पेश कटारा, गाँव टामटियाड़ा निवासी। शुक्रवार को हमारे साथ ये घटना हुई सब कि मैं लाइब्रेरी गया था, 5 रुपये के लिए थी और बड़े भाई साहब ने इन पे डकैत देख कर हमला कर दिया। हमला इतना किया, सब सिर पे चोट आई और गिर के पड़ी और लड़के को लेके वो चले गए। ये पीछे दौड़े तो पूरे मकान घर वाले हमारे इनके पीछे दौड़े, मारने के दौड़े कि ये डाकघर ने भूत प्रेत करती है और 2 साल से सब हमको परेशान करे देश के लिए। मैं उसका पति हूँ, मैं ना कह रहा तो भी वो देश की मांग क्यों करे साहब? दहेज की मांग को लेकर हाँ जी सर। तो अभी आपकी पत्नी कहाँ पर है और क्या है मामला? सर हम जिस दिन से मारपीट हुई उस दिन से शाम को लेके मेरा फादर होता है, ससुर जी ने हम आगे थे, हम हमारे ससुर जी घर पे पियर में ही है उनके। उस दिन से वही है और आज उस शुक्र की घटना है और आज उनकी तबीयत बिगड़ी है। सदा महिला थाने से हम वापस यहाँ लेके आए और डॉक्टर साहब ने देखा, इलाज किया, उन्होंने बोला कि सीटी स्कैन करवाओ, जो भी उसके बाद करिए। अभी भर्ती है महिला? जी सर अभी भर्ती है एमजी में। एमजी साहब भर्ती है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम कल्पेश कटार, मैं इसका हस्बैंड। आपकी पत्नी है? जी साहब पत्नी है। बांसवाड़ा शहर की विभिन्न कॉलोनियों में इन दिनों लोग पैंथर की दहशत में जी रहे हैं। आए दिन शहर के रिहायशी इलाकों में पैंथर के देखे जाने की घटनाओं से
लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। वन विभाग से पैंथर को रेस्क्यू करने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की जा रही है। हाल ही में शहर की वाडिया कॉलोनी में सुबह के समय एक पैंथर घूमता हुआ दिखाई दिया था, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। इसी तरह डायलाब हनुमान मंदिर के पास की मुख्य सड़क पर भी लोगों ने पैंथर को देखा था। यह घटनाएं दर्शाती है कि पैंथर अब शहरी इलाकों में बेखौफ घूम रहे हैं। सबसे ज़्यादा डर माही सरोवर नगर के निवासियों में है, जहां पैंथर खुलेआम रात के समय घूमकर कुत्तों और अन्य जानवरों का शिकार कर रहा है। कॉलोनी निवासी अमित जैन ने बताया कि पिछले कई दिनों से यह पैंथर लगातार उनकी कॉलोनियों में आ रहा है और कुत्तों का शिकार कर रहा है। इस कारण बच्चों और बड़े बुजुर्गों में बहुत ज़्यादा डर फैल गया है। अमित जैन और अन्य निवासियों ने वन विभाग से तुरंत इस पैंथर को रेस्क्यू करने या फिर कोई ठोस कदम उठाने की मांग की है, ताकि लोगों की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कोई कार्रवाई नहीं की गई तो वह दिन दूर नहीं जब जानवरों की जगह इंसानों का शिकार हो। कुशलगढ़ शहर की नई आबादी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक पंकज दवे ने श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का मनोहारी वर्णन किया, जिससे पूरा पंडाल भक्तिमय हो गया। कथा के दौरान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी सुंदर सुंदर झांकियां भी प्रस्तुत की गई। छठे दिन की कथा में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य महारास लीला का वर्णन किया गया। कथावाचक ने बताया कि महारास इतना दिव्य था कि भगवान शिव भी बाल रूप में गोकुल पहुंचे थे। इसके बाद श्री कृष्ण के मथुरा गमन प्रसंग का भावपूर्ण वर्णन किया गया, जब गोपियों ने उनके रथ के आगे खड़ी हो गई और प्रेम न करने का अनुरोध किया। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मणी का विवाह उत्सव मनाया गया, जिसकी आकर्षक झांकी देखकर सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। सभी भक्तों ने विवाह का आनंद लिया और प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। प्रतापगढ़ शहर में एक पत्रकार दंपति के साथ मारपीट और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देश पर मुस्तकीम और अब्दुल रशीद को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना 10 सितंबर की है, जब शाम करीब 5:30 बजे पत्रकार दंपति अपनी बेटी के साथ कार्यालय से घर लौट रहे थे। दरियावाद रोड पर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने गलत दिशा से आए 2 युवकों ने उनकी मोटरसाइकिल रोक दी और बहस शुरू कर दी। जब पत्रकार की पत्नी ने उनसे पूछताछ की तो वे मारपीट पर उतर आए। आरोप है कि उन्होंने जाति सूचक गालियां दी और धमकी भी दी। इस दौरान कुछ महिलाएं और अन्य व्यक्ति भी वहां आ गए और उन्होंने दंपति को घेर लिया। महिलाओं ने पीड़िता का पर्स और मोबाइल छीनने की भी कोशिश की। आरोपियों ने पत्रकार को उसकी पेशे की वजह से धमकी दी। घटना के बाद पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। पुलिस उपाधीक्षक गजेंद्र सिंह के नेतृत्व में तकनीकी साक्ष्यों और आसूचना के आधार पर दोनों आरोपियों मुस्तकीम खान और अब्दुल रशीद को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिले के कसाड़वाड़ी थाना अंतर्गत कस्बे में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। पूनिया पिता लूणा के घर पर दिन में करीब 10:30 से 12 बजे के बीच 7 किलो चांदी के जेवर और 50,000 रुपए नगद की लूटपाट हुई। यह घटना 14 सितंबर को कसाड़वाड़ी थाने में दर्ज की गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक कोई चोर नहीं पकड़ा गया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और कई लोगों से पूछताछ की। पुलिस का कहना है कि जल्द ही चोरी की इस वारदात का पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन से रात के समय गांव और आसपास के क्षेत्रों में गश्त बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि पुलिस की उपस्थिति बढ़ने से चोरों के हौसले पस्त होंगे और ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। હું થઈ તું હું થાય અમે સારું કરવાના હઈએ તા ખેતરમાં તે ખાવે ને પીવે ને કરે ને ડગરો ડાંગને બાંધે ને પછી સારું કરવાના હઈએ 8 વાગે ના હઈએ સારું કરવા તે અમન એમ પતો નહીં મળે કે આજ આ મારતા હું થાય ને થાય તે અમન પતો નહીં મળે અમન હઈએ સારું કરવા પછી આ કોઈ આયા દાડા પર 10,000 વાગે બીજા બાળવા વાળા કે આ ઈબાતા ગાડી વાળા તે मैं अंदर नो लोक तोड़े ने मैं आया मैं ने तिजोरी नो लोक तोड़े ने एक के 7 किलो 8 किलो इतनी रकम थी मन कन वधु नहीं थी 50,000 रुपया था ई ले ने फेर ना आई हमें बायणे नहीं निकल्या ने आई ताळजा नो पत्रो खोले ने बाहर निकले ने जाता या। अच्छा पुलिस आई थी ते आ आवी ते पूछ्यो मन ते मैं कीधु एम कीधु के आ तोड़े ने लेन जाता या
एम मैं के दो उठा पाड़ लेन जाता रे अच्छा ठीक है इतनी कितरो हूँ तो भी मैं के दो इतनी रकम इतनी ने 50,000 रुपया था ते नानो गला में पैसा था ने अणा गला में सांदी थी तो पुलिस में हूँ कीधु पुलिस हूँ के दो के पुलिस एम के हमो बेटा वो दनी चौकीदार हमो ने मळे हमो दनी पर कौन बंदा था हमो रात ना चौकीदार रात में गमे तो थाय ते हमो पकड़ी सकिए अब दन ने हम कहाँ पकड़वा जाइए अच्छा, फिर एम पूछे मन एम पूछे के एनी रोडे रोडे गाड़ी कितनी बार घूमी थी हूँ तो जाता रह जाएगा खेतर में अब गाड़ी कितनी बार घूमी हम तो नहीं दिखी हजारों गाड़ी सरकी अब वहाँ मेन रोड है तेरे हजारों गाड़ी सरके हम किने वाला की जाइए गाड़ी वालों है तो ते अजय तक पुलिस पे कोई छानबीन नहीं करी ना कई कौन करी ते गांव वाला सब तेन में भेगा था यार छानबीन करवा बेड़ा था यार तेन में हमें बेड़ा करिया हाँ चलो कब की बात है ये बांसवाड़ा जिले के गनोड़ा क्षेत्र अंतर्गत मोटा गांव कस्बे में स्थित विद्यालय में एक युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर मोटा गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव लटके होने की जानकारी मिलने पर वहां ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से बातचीत की तो मृतक का नाम भोयन गांव निवासी रमेश पुत्र प्रभु मैड़ा होना सामने आया है। इस पर पुलिस ने उसके परिजनों को सूचना दी। कुछ देर में परिजन भी वहां पहुंचे और शव को नीचे उतारा गया। पुलिस ने शव को फिलहाल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है और मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही उसकी मृत्यु के कारणों का खुलासा होगा। आज दिनांक 16/9/2025 सुबह करीबन 10 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि भोयर ग्राम पंचायत में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भोयर के स्कूल परिसर में एक पेड़ पर एक लड़का उम्र करीब 20 वर्ष का जिसकी बॉडी लटकी हुई थी मौके पर गए और आसपास के ग्रामीण और परिजनों की उपस्थिति में उसकी लाश को नीचे उतारा गया। मृतक का नाम है रमेश पिता प्रभु जाति मैड़ा निवासी भोयर उम्र 20 वर्ष का है और जिसके बड़े पापा सब्जी पिता मान्या मैड़ा ने अभी रिपोर्ट दी है जिस पर लाश उसकी भी मोर्चरी में रखवाई जा रही है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई वगैरह जारी है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कुशलगढ़ के नई आबादी में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का 10वें दिन आज समापन हुआ। इस अवसर पर महाआरती उतारी गई और प्रसाद वितरण किया गया। भागवत कथा पोथी को यजमान सुखलाल बरोड़िया ने अपने सिर पर उठाया। नगर में बैंड बाजे के साथ नाचते गाते गरबा खेलते महिला और पुरुष ने धूमधाम से भागवत कथा का जुलूस निकाला। शोभा यात्रा का नगर में जगह जगह स्वागत किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से भी लोगों ने आकर भागवत कथा का समापन में भाग लिया। बरोड़िया परिवार ने श्राद्ध पक्ष के चलते अपने पितरों की शांति के लिए भागवत कथा का आयोजन कराया था। मध्य प्रदेश के पेटलावद से आए भागवत कथा वाचक पंकज दवे ने भागवत कथा का वाचन किया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में पठन क्षमता विकसित करने के लिए विशेष अभियान मौखिक पठन परवाह चलाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत कक्षा 3 से 5 व 6 से 8 के विद्यार्थियों की पठन क्षमता का आकलन किया जा रहा है। प्रतापगढ़ के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कमलेश तेतरवाल ने सुहागपुरा ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय किरण खेड़ा भक्तपुरा तथा सेमलिया विद्यालयों में अवलोकन किया। उन्होंने विद्यार्थियों से पुस्तकें पढ़वा कर देखी तथा रिकॉर्ड की जांच की। राजकीय प्राथमिक विद्यालय किनारा खेड़ा के विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छे से पाठ्य पुस्तक का पठन किया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने संस्था प्रधानों व अध्यापकों को निर्देश दिए
कि विभागीय निर्देश अनुसार प्रखर अभियान को गंभीरता से लेते हुए इसके सभी चरण पूरे करें। उन्होंने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सेमलिया में क्लस्टर कार्यशाला का भी अवलोकन किया तथा एक अध्यापक अनुपस्थित पाया गया जिसे नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। बांसवाड़ा जिले के मंदिरों में चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार चोरों ने जिले के लोहारिया कस्बे में कई मंदिरों को निशाना बनाया है। लोहारिया कस्बे के पुलिस स्टेशन के सामने पहाड़ी पर स्थित कोडिया गणपति मंदिर, सोमनाथ महादेव मंदिर और स्टेट हाईवे पर स्थित कपालेश्वर महादेव मंदिर में 2 दिन के अंतराल में लगभग 600 फीट मजबूत इलेक्ट्रिक केबल, उच्च क्वालिटी के हेलोजन आदि सामग्री अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। सकल वैष्णव समाज के अध्यक्ष निशांत सोनी ने बताया कि दानदाताओं से प्राप्त राशि का उपयोग मंदिरों में दर्शनार्थियों की सुविधा निमित्त खर्च की जाती है, लेकिन आए दिन चोर चोरी कर सामग्री को ले जाते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में भी सोमनाथ मंदिर से सबमर्सिबल मोटर ट्यूबवेल से निकाल कर ले गए थे, जिसकी कीमत 30,000 रुपये थी। अध्यक्ष निशांत सोनी के नेतृत्व में सकल वैष्णव समाज कार्यकारिणी ने पुलिस स्टेशन में ज्ञापन सौंपकर सख्त से सख्त कार्रवाई कर उक्त चोरी और पिछले हुई मोटर चोरी में आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। इस पर थानाधिकारी ने जल्द से जल्द चोरी का पता लगाने का आश्वासन दिया। नेमा समाज बांसवाड़ा द्वारा इंजीनियर डे के अवसर पर नेमा धर्मशाला के सभागार में भव्य इंजीनियर सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर समाज के 61 से अधिक इंजीनियरों का अभिनंदन कर उन्हें समाज की गौरवशाली धरोहर बताया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता समाज के अध्यक्ष निमेश मेहता ने कहा कि इंजीनियर केवल इमारतें और पुल ही नहीं बनाते, बल्कि वे समाज और राष्ट्र की नई दिशा का मार्ग प्रशस्त करते हैं। समाज के सचिव सुबोध मालोत ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि यह अभिनंदन केवल मेधावी विद्यार्थियों और इंजीनियरों का व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, बल्कि पूरे समाज का सम्मान है। सम्मानित होने वालों में नीरज मेहता, वीरेंद्र शाह, अनंत गुप्ता, कल्पेश शाह, पूनम शाह, नरहरिलाल तलवाड़िया, नगेंद्र शाह, अर्पित दोषी सहित अनेक समाज सेवी और इंजीनियर शामिल रहे। आयोजन में बड़ी संख्या में समाजजन भी मौजूद रहे। आज बांसवाड़ा भाजपा जिला कार्यालय में नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधारों पर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस अवसर पर जिला सह संयोजक अंजनी नागर ने विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि यह सुधार न केवल कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाएंगे, बल्कि व्यापारियों और आमजन दोनों के लिए सुविधाजनक साबित होंगे। उन्होंने बताया कि नए बदलावों के लिए लागू होने से टैक्स प्रक्रिया की जटिलताएं कम होगी, कर प्रशासन अधिक सुगम होगा तथा डिजिटल नवाचारों के माध्यम से पारदर्शिता व विश्वास को सुदृढ़ किया जाएगा। संयोजक नागर ने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि इन सुधारों से विशेष रूप से छोटे व्यापारियों, उद्यमियों तथा कारोबारी वर्ग को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा और साथ ही जिले की अर्थव्यवस्था व रोजगार के अवसरों में सकारात्मक वृद्धि होगी। इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारी पुंजीलाल गायरी, धन सिंह रावत, हकरूभाई मैडा, महावीर बोहरा, प्रवक्ता तपन मेघावत, पीयूष कोठारी, दिलीप अधिकारी, मिलन पंड्या तथा ऋषिन खींची उपस्थित रहे। बांसवाड़ा के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सोमवार शाम निर्माणाधीन मकान में काम करने के दौरान मजदूर छत से नीचे गिर गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग उसे उपचार के लिए एमजी अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मंगलवार को कोतवाली थाना पुलिस के एसआई राकेश ने बताया कि 30 वर्षीय मोतीलाल पुत्र परतू निवासी भंवर कड़ा के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। मोतीलाल निर्माणाधीन मकान में काम कर रहा था। इस दौरान छत से नीचे गिरने से लगी चोट के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। डूंगरपुर जिले में हिंदू संगठनों की मिली शिकायत पर डूंगरपुर जिला प्रशासन के निर्देश पर स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने शहर के पातेला में सेंट पॉल स्कूल के हॉस्टल में छापा मारा। निरीक्षण के दौरान हॉस्टल में कई कमियां पाई गई। वहीं जांच में हॉस्टल में 2 छात्राएं समेत 6 बच्चे गंभीर बीमार मिले। बीमार बच्चों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं दूसरे बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए कैंप लगाया है। शहर के पातेला बस्ती में स्थित सेंट पॉल स्कूल के हॉस्टल में बच्चों से मारपीट व बच्चों के बीमार होने की शिकायत पर प्रशासन की टीम जांच के लिए पहुंची। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रणछोड़ लाल डामोर, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी अमृत लाल यादव, स्वास्थ्य विभाग से ब्लॉक CMHO डॉक्टर राहुल जैन,
डीपीएम डॉक्टर मनीष शर्मा की टीम ने हॉस्टल की जांच की। हॉस्टल में कई जगह गंदगी के ढेर मिले। हॉस्टल के बिस्तर से लेकर कमरों में फंगस मिला, जिससे बच्चे बीमार हो रहे थे। हॉस्टल में लाइट की सुविधा भी नहीं थी और न ही पंखे लगे हुए थे। हॉस्टल के अंदर एक कमरे में कई बच्चों को डबल डेकर बेड पर रहने का इंतजाम था। 30-30 बच्चों को जालों से अटे हुए छोटे छोटे कमरे में रखा जा रहा था। जांच के दौरान 2 छात्राएं और 6 छात्र गंभीर हालत में बीमार मिले। बच्चे बिस्तर में रजाई ओढ़कर सोए हुए थे और बुखार से तप रहे थे, जिस पर ब्लॉक सीएमएचओ ने उनकी जांच कर तुरंत जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं दूसरे बच्चों की स्वास्थ्य जांच के लिए कैंप लगाया। इस दौरान सभी बच्चों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें दवाइयां भी दी गई। टीम ने हॉस्टल के किचन का निरीक्षण किया। किचन में भी गंदगी के हाल मिले। भोजन सामग्री में मरा हुआ चूहा पाया गया। वहीं बच्चों ने कीड़े वाला खाना देने की शिकायत की। वहीं प्लेटें और अन्य बर्तन गंदे थे। प्लेटों में फंगस लगा मिला, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से खाने की सैंपलिंग करवाई जा रही है। वहीं संक्रमण और बीमारी फैलने का खतरा था। वहीं टंकी में पानी गंदा और सड़ा गला होने से बदबू मार रहा था। काई की वजह से पूरा पानी हरा हो गया था। हॉस्टल परिसर में कूड़ा करकट बना हुआ था। किसी भी जगह साफ सफाई के कोई इंतजाम नहीं मिले, जिस पर टीम ने स्कूल प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन को बुलाकर सभी व्यवस्थाएं सही करने के लिए पाबंद किया। हॉस्टल के छात्रों ने उसके साथ मारपीट की शिकायत की। छात्रों ने अपने पैर और हाथों पर घाव बताते हुए कहा कि उन्हें डंडों से मारा जाता है, जिस पर कोतवाली सीआई शैलेंद्र सिंह और सीडब्ल्यूसी की टीम को भी बुलाया गया। वही जानकारी पर एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और बच्चों से बातचीत कर अव्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई। फिलहाल टीम की ओर से जांच की जा रही है। जांच के बाद रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएगी। ये हमें एक लिखित रूप में शिकायत प्राप्त हुई थी। उसमें ये लिखा हुआ था कि बच्चों को खाना सही नहीं दिया जा रहा है और बिल्कुल हॉस्टल की व्यवस्था सही नहीं है। बिल्कुल उनके साथ मारपीट की जा रही है। उनके शौचालय और बाथरूम बिल्कुल सही नहीं है। उस आधार पर हमने यहाँ की जांच की आज। तो जांच में ये पाया गया कि बिल्कुल अपने शौचालय और बाथरूम तो बिल्कुल बहुत खराब हालत में है और करीब 20 बाई 15 के रूम में 28-28 बच्चे रह रहे हैं और इतने गंदे रूम है। पूरे रूम में एक ही पंखा है, एक ही लाइट है और इतने कंजस्टेड है कि वहाँ अपन रह नहीं सकते। बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है और अभी इसको लेके बहुत अभी कार्रवाई चल रही है। के लिए हमने अभी मेडिकल टीम को बुलाया है। मेडिकल टीम से अभी जांच कराई, 8-9 बच्चों की कराई और बच्चों का ये कहना है कि हमारे साथ मारपीट की और हमने भी देखा तो बॉडी पे इनके निशान दिख रहे हैं। वो 6 बच्चे लड़के और 2 लड़कियां बीमार पाए गए, जिसके अंदर उनको पेन एब्डोमेन था। पेन एब्डोमेन के साथ कुछ को हाई ग्रेड फीवर था। तो उस वजह से हमने उन 6 लड़के और 2 लड़कियां उनको हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए रेफर किया है कि आगे का सही इलाज करवा सके वो। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक चिकित्सा कैंप अभी ऑर्गेनाइज कराया है कि यहाँ पे हॉस्टल में जितने भी बच्चे रह रहे हैं उन सब का जांच होगी, परीक्षण होगा और अगर कोई बीमार रहता है तो उनका सही समय पे सही तरीके से इलाज किया जाएगा। इसके साथ में हमने मेस का विजिट की और हॉस्टल की विजिट की। उसमें फंगस भी पाई गई है बहुत सारी जगह पे। बहुत सारी अनियमितता थी। लाइट नहीं थी, लाइट की सुविधा नहीं थी, पंखे नहीं थे, सफोकेशन हो रहा था कमरों में। कमरों के अंदर कम जगह में ज्यादा बच्चे सुलाए गए थे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।